नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, सलाम। मैं पत्रकार संदीप नोखवाल आप सभी का दी पब्लिक न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के बारे में। क्या सत्ता के अंदर वापसी कर पाएंगे अखिलेश यादव? क्या अखिलेश यादव की साइकिल क्या बिना ब्रेक के चलती रहेगी? क्या मायावती का हाथी बिना धाड़ के चलता रहेगा? क्या कांग्रेस अपने पंजे से अपनी ताकत दिखा पाएगी? क्या बीजेपी लोगों के दिलों में अपना कमल का फूल खिला पाएगी? आपके इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि लाइक शेयर के साथ वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे न्यूज़ चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको उत्तर प्रदेश से लेकर भारत की हर एक बड़ी खबर आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल पाए। सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा हमारे थंबनेल पे कि टीना फैक्टर पे किस प्रकार से अखिलेश यादव चुनाव जीतेंगे। जी हाँ, यहाँ पर हम टीना फैक्टर में अखिलेश यादव की बेटी टीना के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि देयर इज नो अल्टरनेटिव। टीना का मतलब है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, यानी अखिलेश यादव जनता के सामने क्या एक ऐसा अल्टरनेटिव बन चुके हैं कि जनता को अखिलेश यादव के सिवा कोई अन्य चेहरा मैदान में नज़र ही नहीं आ रहा है। आपके इन सब सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पार्टी जीत के मंत्र पर चल रही है, कौन सी पार्टी फूंक फूंक कर जीत की तरफ कदम बढ़ा रही है। उससे पहले कुछ विशेष चीज़ों पर नज़र डालते हैं। विशेष चीज़ें यही हैं कि पीएम योगी की सलाह पर शाह नड्डा संग अहम बैठक जारी है योगी आदित्यनाथ की। इसी बीच मिशन मोड में है बीजेपी। माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट कर रही है पार्टी, काफ़ी पैसा खर्च कर रही है पार्टी, ताकि उत्तर प्रदेश चुनाव को जीता जा सके। जी हाँ, अखिलेश यादव ने कहा कि भुजबल योजना से चूल्हे पर सिक रहा है भट्टा, यानी पूरी तरह से अखिलेश ने वार किया है मौजूदा सरकार पर। यूपी में कांग्रेस ऐसे पाएगी खोया जनाधार, प्रियंका ग्रामीण प्रवास को बनाएगी आधार, यानी प्रियंका गांधी भी कम नहीं है, वो भी लगातार ग्रामीणों से संपर्क साधने में लगी हुई है। लगातार ग्रामीणों से संपर्क साधा जा रहा है। यूपी में मायावती की 2 सिपल सलार कहलाएंगे बसपा को नहीं पार। जी हाँ, मायावती के साथ 2 सिपल सलार खड़े नजर आ रहे हैं। क्या ये बसपा को नैया पार करा पाएंगे? इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी और मुसलमानों की दूरी पाटने की काव्याद भी तेज हो चुकी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है मुस्लिम भाइयों के वोटों का। इन मुस्लिम भाइयों के वोटों को फाड़ने में, वोटों को बटोरने में बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन ये वोट बैंक जितनी बीजेपी कोशिश कर रही है उतना ही बीजेपी से दूर होता जा रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर है जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने जिसे पास कर दिया है, उससे मुस्लिम वर्ग बहुत ही नाराज है और इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा उत्तर प्रदेश से। कोरोना की दूसरी लहर में जान गंवाने वालों को योगी ने श्रद्धांजलि दी है। क्या कोरोना काल में सरकार ने जो उपाय नहीं किए, उपाय ना करके मरे हुए लोगों पर श्रद्धांजलि देकर क्या बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा सत्ता हासिल कर पाएंगे? ऐसा जवाब तो सिर्फ आप ही दे सकते हैं। आरएसएस ने योगी के मंत्रियों की पाठशाला जी 2022 चुनाव जीतने का दिया मंत्र। जी हाँ, आरएसएस जिससे अलग होकर बीजेपी पार्टी बनी है, वो अब चुनावी मंत्र दे रही है बीजेपी के लोगों का, जिससे साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी घबरा चुकी है। और बीजेपी बड़े राष्ट्रीय दल आरएसएस को, जो एक बीजेपी का ही दल है, बीजेपी का ही सहयोगी दल है, लेकिन चुनाव प्रचार में उसकी सहायता ली जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि ममता बनर्जी बीजेपी से बुखलाई हुई है, रोकने की कर रही है कोशिश, लेकिन मायावती कितना कामयाब हो पाएगी ये वक्त ही बताएगा। किसान समाज से आंदोलन को काउंटर करने का बीजेपी का प्लान, यानी किसानों का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और बीजेपी की यात्रा के जवाब में सपा के सहयोगी दलों को बीजेपी हटाओ यात्रा चलाने की जो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है अखिलेश यादव के द्वारा। अखिलेश यादव के इस नारे में छिपी है सपा की यूपी चुनाव की पूरी रणनीति। नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ है, युवा का साथ है। इसके अलावा ये काफ़ी ज़बरदस्त नारा सपा पार्टी के द्वारा यानी अखिलेश यादव के द्वारा दिया जा रहा है। ओबीसी बिल में अखिलेश यादव
एक बहुत ही प्रभावी नेता के रूप में नजर आई मीडिया में। हर सीट पर नजर है। यूपी में विस्तारकों का बड़ा रोल दे रही है बीजेपी। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट के मंत्रियों का यूपी चुनाव के लिए नया प्लान, यानी संसद से लेकर हर मंत्री प्लान बना रहा है कि यूपी चुनाव को कैसा जीता जाए, क्योंकि किसान जिस प्रकार से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उससे एक अलग घबराहट पैदा हो रही है संसद में बैठे लोगों पर। इसी बीच आपको बता दें कि टीना फैक्टर को लेकर अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव लगातार यही कहते आ रहे हैं कि इस बार जनता को अल्टरनेटिव के तौर पर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टीना उनकी बेटी का नाम नहीं बल्कि टीना है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, यानी जनता के सामने बीजेपी को हटाओ के बाद क्या अल्टरनेटिव है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता लगातार कहती आ रही है, किसान लगातार कहते आ रहे हैं कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ, उसी बीच बीजेपी हटा कर आकर किसको मौका दिया जाए। ऐसे में अखिलेश यादव का कहना है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, यानी सपा के अलावा जनता के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि इस बार यूपी की सत्ता सपा के अलावा किसकी दी जाए। इसी बीच आपको बता दें कि लोगों के पास बहुत ही बड़ा ऑप्शन हो सकता है सपा पार्टी। अगर गठबंधन की बात की जाए तो अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया है कि इस बार गठबंधन वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका गठबंधन 2019 में कांग्रेस के साथ देखा जाए या 2017 में बीएसपी के साथ देखा जाए, दोनों ही गठबंधन बेकार रहे, दोनों ही गठबंधनों का रिजल्ट बेकार रहा, दोनों ही गठबंधन सर नहीं चढ़ पाए, जिसके बाद गठबंधन से सरकार बनाना सपा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, सपा के लिए काफ़ी बड़ा मुश्किल काम भी है। लेकिन सपा के लिए चुनाव लड़कर ही ये चुनाव जीतना चाहते हैं। अगर ओपिनियन पोल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि सपा कितना आंकड़ा पार कर सकती है। इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी को जो वोट बैंक पिछले चुनाव में मिला था, पूरा का पूरा वोट बैंक सपा में ट्रांसफ़र हो सकता है। बस सपा के अंदर अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों को साधने में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से मुस्लिम वोटों का जो पलड़ा है वो उनकी तरफ झुका लिया जाए, और लक्ष्य अपना टारगेट 300 प्लस सीटों का लेकर इस बार सपा चल रही है। और हमारे ओपिनियन पोल के अंदर इतना ही टारगेट आ रहा है। इस बार चुनाव के अंदर मुश्किल हो सकती है बीजेपी के लिए, बीजेपी का हारना तय है, लेकिन क्या सपा 300 सीटें निकाल पाएगी, ये सवाल भी बहुत बड़ा है, काफ़ी सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस बार सपा पूरी कोशिश कर रही है, सपा की जो सीटें निकालने का पूरा यहाँ पर प्रभाव देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी किसी न किसी वजह से कांग्रेस और बीएसपी पार्टी की भी मजबूत स्थिति देखी जा सकती है। एक बार फिर से 2022 के चुनाव इन तीनों पार्टी को गठबंधन करने पर मजबूर कर सकते हैं। जी हाँ, एक तरफा चुनाव का रिजल्ट होगा या नहीं होगा वो तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे हम आपको हमारे एग्जिट पोल बिल्कुल क्लियर करते रहेंगे। अभी तक तो हमारे ओपिनियन पोल ही है, और ओपिनियन पोल के अंदर सपा को मजबूती से देखा जा सकता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा पब्लिक चैनल के साथ, बने रहिएगा, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।